मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं छोटा सा वीडियो लेकर आई हूं। इट मीन्स आज का जो टॉपिक है उसमें मैं सिखाने वाली हूं इक्वेशन सॉल्विंग टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूं। आज के वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगी, वो पांचों 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो 2 तरह के बच्चे देख सकते हैं। पहला, जिनका लक्ष्य बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, ये पांचों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं सभी बोर्ड्स में। और दूसरा, जिनका लक्ष्य एनडीए है। ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ना, ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई ने 2019 में पूछा था, डिट्टो सेम, ऑप्शंस अलग थे। जब मैं आईआईटी वाला लेक्चर कराऊंगी इसी चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन दोबारा से करवाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्व करना है इक्वेशन को, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान और इंपॉर्टेंस वाइज बहुत ज्यादा। सीबीएसई 4 बार पूछी है, स्टेट बोर्ड इसको तो अभी तक कई बार पूछी, आई मीन 5 से 6 बार पूछी है। एनडीए भी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है और आईआईटी तो 2019 में पूछा है लेटेस्ट में। कैसे प्रोसीड करूंगी देखिएगा। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू दिस वन। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। अब मैं इस क्वेश्चन को लिख लेती हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस फॉर्मूले को यूज करूंगी। क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बहुत आसान है, सिर्फ करते जाना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मतलब हो गया tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। ये tan इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा, ये tan इनवर्स इस तरफ चला गया, बन गया tan पाई बाई 4। 2x प्लस 3x 5x हो गया अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। जेईई मेन वाला जब लेक्चर करवाऊंगी उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन यही लूंगी। tan पाई बाई 4 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूं अगर तो 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सबको इस तरफ ले आऊंगी, इस तरफ ले आऊंगी, आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 6x स्क्वायर 6x माइनस x, 6x कॉमन x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x की 2 वैल्यू -1 1/6। अब सॉल्व करना है। मैं चाहती हूं कि क्या ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों आंसर है या कोई एक रिजेक्ट होगा। जब कभी आंसर में नेगेटिव आए तो एक बात तो आपको ध्यान देना होगा कि वेरीफाई करके देखना होगा। राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड x जब नेगेटिव रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, मैं वेरीफाई करके देखती हूं। x के जगह -1 रख लेती हूं। tan इनवर्स -2 tan इनवर्स -3 इक्वल्स टू पाई बाई 4। क्या ये सही है?
माइनस आगे आ जाएगा और यहां भी माइनस आगे आ जाएगा। यह बिल्कुल गलत है। दो नेगेटिव का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, यह फॉल्स है, इसलिए -1 रिजेक्ट हो गया। फॉल्स है, इसलिए x इक्वल टू -1 इज रिजेक्टेड। हेंस x इक्वल टू 1/6 इज द ओनली सॉल्यूशन। इसका तो आंसर पता चल गया। अब मैं आपको बताती हूं, मेंस में आईआईटी जब इस क्वेश्चन को पूछा था, पहला ऑप्शन था x इज एन एम्प्टी सेट। गलत नहीं होगा क्योंकि एक सॉल्यूशन मिला है। दूसरा ऑप्शन था x इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मींस सेट्स हैविंग सिंगल एलिमेंट। यहां तो एक ही आंसर आया, इट मींस हमारे आंसर में सिंगल एलिमेंट ही है। तो आईआईटी में जो 2019 में पूछा उसमें बी ऑप्शन करेक्ट था, सिंगलटन सेट। सेम पैटर्न का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। सॉल्विंग में थोड़ा सा लेंदी होगा, आई मीन कॉन्सेप्ट बिल्कुल पिछले जैसा, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेंदी। सॉल्व करती हूं। क्वेश्चन लिखता है अगर इतना प्लस इतना π/4 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है, मींस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैं करके बताती हूं ये कैसे होगा। tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2, tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल्स टू π/4। हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैं फॉर्मूले लगाने जा रही हूं। tan इनवर्स, आप ध्यान देते रहिएगा, क्लियर दिख रहा होगा आपको। फॉर्मूला है x प्लस y, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये x है और ये y है। अब हमें क्या करना है, ये tan इनवर्स को मैं दूसरी तरफ लेकर चली जाऊंगी। एलसीएम ले लेती हूं, दिस इंटू दिस, x - 2 x + 2 कैलकुलेशन x - 1 x + 2 प्लस दिस इंटू दिस x - 2 x + 1। ये tan इनवर्स इस तरफ जाएगा, ये tan इनवर्स इस तरफ जाएगा, बन जाएगा tan π/4। अब सबसे नीचे, अभी तो मैंने केवल अपर पार्ट किया है, सबसे नीचे भी एलसीएम वही है, x - 2 x + 2, 1 इंटू दिस वन माइनस this into this one, x - 1 x + 1 is equal to tan π/4। कैलकुलेशन देखना है आपको, these two gets cancelled out और x² 2x - x - 2 x² प्लस x - 2x - 2 डिवाइडेड बाय x² - 4 x² - 1, tan π/4 की वैल्यू 1। कैलकुलेशन चेक करना है, -x प्लस x कैंसल्ड आउट, प्लस 2x - 2x कैंसल्ड आउट, x² एंड x² कैंसल्ड आउट। अब बचा क्या उसे देख लेते हैं। x² - 2 यहां भी है, x² - 2 यहां भी है, ये बन गया 2 इंटू x² - 2 होल डिवाइडेड बाय -4 + 1 होल डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू
1। अब यहां हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 2, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। हमारा करेक्ट आंसर आ चुका। अगर मैं सोचूं कि इस बार भी माइनस वाले को चेक कर लेते हैं कि वेरीफाई करेगा कि नहीं, तो माइनस दोनों जगह, अपर एंड लोअर दोनों जगह है, वो बैलेंस हो जाएगा। आप चाहें तो दोनों वैल्यू को बारी बारी से पुट करके भी चेक कर सकते हैं। बीच में जो आउटसाइड की वॉइस आती है उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, उसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं। बाहर वाले लोगों की आवाज को थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें जहां ट्रिगोनोमेट्री का यूज आएगा वहां थोड़ा सा ज्यादा हमें फोकस्ड रहना होगा और केयर करना होगा। ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले जहां आएंगे वहां हमें ट्रिगोनोमेट्री को पूरा रिमाइंड करना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूं। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल और छोटा, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स दिस वन। एक बात बताइएगा, मैं चाहती हूं काश ये 2 नहीं होता तो tan इनवर्स और tan इनवर्स में tan इनवर्स कैंसल्ड हो जाता। इट मींस हम और आप चाह रहे हैं ये 2 गायब हो जाए। 2 tan इनवर्स x में 2 गायब हो जाए तो उसके लिए तो आपके पास एक फॉर्मूला है ही। कौन सा फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले F5 एंड F6 लास्ट लेक्चर में मैं करवाई हूं। अगर आप चाहते हैं कि आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए तो आपको लास्ट लेक्चर जरूर पढ़ना चाहिए। आगे सीखते हैं। 2 tan इनवर्स x को मैं लिख लेती हूं 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स 2 cosec x। 2 tan इनवर्स cos x में यह फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, वहां से लिख रही हूं मैं फॉर्मूला 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। These 2 tan इनवर्स गेट्स कैंसल्ड आउट, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और यहां 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 cosec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x। These 2 gets cancelled out, these 2 gets cancelled out, cos upon sin x cot x is equal to 1। इस तरफ cot x और इस तरफ 1 को लिख सकते हैं cot पाई बाई 4। दोनों तरफ cot है इसलिए कैंसल्ड आउट हो जाएगा और हमारा x आ गया पाई बाई 4। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसी पैटर्न पर मैं एक और क्वेश्चन अभी करवाऊंगी, आप देखिएगा। इस क्वेश्चन में सोचना है कि कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। tan इनवर्स दिस वन इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स x। मैं चाहती हूं काश ये 1 बाई 2 नहीं होता
इन दोनों tan इनवर्स को मैं कैंसिल कर देती। इस फॉर्मूले को लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, अभी रहने दिया है ताकि इस क्वेश्चन में दोबारा से यूज कर सकूं। इस 1/2 को हटाने के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 2 को हटाने के लिए फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स में को tan इनवर्स में बदलने के लिए एक फॉर्मूला है, 2 रिमूव करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, लेकिन 1/2 रिमूव करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन तो अपने पास एक चॉइस है, इस 1/2 को मैं 2 बना लेती हूं, ये 1/2 इस तरफ आ जाएगा। क्वेश्चन बन गया 2 tan इनवर्स दिस वन इक्वल्स टू tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स दिस वन। अब इस 2 को हटाने के लिए मैं वो फॉर्मूले यूज कर रही हूं, मैं ये फॉर्मूला यहां उपयोग में ला रही हूं, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, 2 इंटू ये एंगल डिवाइडेड बाय 1 माइनस इस एंगल का स्क्वायर, और इस तरफ है tan इनवर्स x। दोनों tan इनवर्स कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 2, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस वन। tan इनवर्स कैंसल्ड आउट, ये और ये तो चला गया। अब मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले रही हूं, 2 1 माइनस एक्स, ये नीचे वाला 1 प्लस एक्स ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या कोई कैंसल हो रहा है? पहला 2 टर्म कैंसल हो गया, क्या बचा देख लेते हैं। 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 2x 4x इक्वल्स 2x, 2 2 जा 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। एक बार मैं दोबारा से विचार करती हूं, क्या कोई रिजेक्ट भी होगा इन दोनों में? यस, क्वेश्चन को देखिए, x ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव वाला रिजेक्टेड, यहां रीजन दे देती हूं मैं, ये रिजेक्ट करेगा। क्यों रिजेक्टेड हुआ? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 हुआ। इट मींस हमारा एक ही आंसर आएगा, x इक्वल्स टू +1/√3, एक ही आंसर आएगा, दूसरा वाला रिजेक्ट हो गया। तो जब कभी 1/2 रहे, क्योंकि 1/2 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसे क्रॉस करके आप 2 कर लीजिएगा। अब हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन यूनिक पैटर्न का करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इक्वेशन सॉल्विंग में। आपको 5 मैंने करवाया, 25 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको करने हैं। क्वेश्चन कहां मिलेंगे आपको? हमारे ऐप पर ही, शेपिंग फ्यूचर ऐप पर मैंने एनसीईआरटी बुक डाल रखा है, 5 क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। हमारे ऐप पर ही आरएस अग्रवाल बुक डाल रखा है मैंने, वहां से तो लगभग 10 से 15 मिल जाएंगे। अगर आप आरएस अग्रवाल बुक नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल यानी बुकलेट भी मैंने डाल रखा है, जिसमें एनडीए लेवल, बेसिक लेवल, आईआईटी लेवल, हर लेवल है। आप वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन यूनिक है, 2019 आईआईटी फिर पूछा है इसको, केवल वहां साइन कॉस है, मैंने क्वेश्चन में tan दिया है। ये एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए इसको पूछी है
ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैं फॉर्मूले लगा दूं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेंदे होगा कैलकुलेशन, बेटर है मैं इसे दूसरी तरफ भेज दूं। मैं अगर यहां सॉल्यूशन करती हूं तो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। आपको याद होगा आइडेंटिटी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2, सिमिलरली tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स भी पाई बाई 2। पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स क्या होगा, यह है कॉट इनवर्स एक्स, यह होगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। तो क्या मैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स को लिख सकती हूं कॉट इनवर्स, और यह है tan इनवर्स। अब हम लोग चाहते हैं दोनों सेम आईटीएफ हो, इट मींस दोनों को tan में बदल दो या फिर दोनों को कॉट में बदल दो। यहां ये लिखा हुआ है tan इनवर्स, मैं इस कॉट को tan में बदलने जा रही हूं, इस कॉट को tan में बदल दूंगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब तो दोनों tan इनवर्स कैंसिल हो गया। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी तुरंत कमेंट करिएगा, क्योंकि या फिर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, साइड में यहां पे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब और आप बच्चे अपने सजेशन भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। YouTube पर पब्लिकली नहीं करना चाहते हैं तो आप प्राइवेटली मुझे व्हाट्सएप नंबर, ऑफिस के नंबर पे ही मैसेज कर दीजिए। क्या आप ऑडियो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्या वीडियो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्या क्वेश्चन के लेवल में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या नंबर ऑफ क्वेश्चन पर लेक्चर ज्यादा चाहते हैं। मैं प्रयास करती हूं कि उस टॉपिक को उस लेक्चर में खत्म कर दूं। आज का टॉपिक छोटा था तो जल्दी खत्म हो जाएगा, किसी दिन का टॉपिक बड़ा होगा तो वो लंबा चलेगा। तो कमेंट करिएगा आप। दोनों tan इनवर्स कैंसल्ड आउट और एंगल हमारा बच गया। कैलकुलेशन करना है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 1 कैंसल्ड आउट, माइनस एक्स स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर 0, इट मीन्स आ गया हमारा x इक्वल्स टू 0। यहां से डायरेक्टली भी लिख सकते थे x इक्वल्स टू 0। एक ही आंसर था, इसलिए हमें वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। आज का टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना कंप्लीट करने के बाद आप मेन सिंपल वाला आईटीएफ खत्म कर चुके हैं। यहां तक आपके कम से कम 200 क्वेश्चन होमवर्क में आपको बना लेना चाहिए अब तक। अगर आपको यह समझ में नहीं आता है कि मैं होमवर्क में क्या करूं, तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं होमवर्क लिखकर भेज दूंगी हर वीडियो के बाद, हर लेक्चर के बाद। अब मैं इसको यहां फिनिश कर सकती थी, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए फॉर्मूले समझाने जा रही हूं। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला काम आएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले याद रहेंगे तभी आप अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक समझ पाएंगे, नहीं तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी मैं आज कर रही हूं। मैं आपको फॉर्मूले यहां लिखवाने जा रही हूं। आप देखेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला काम आएगा हमें। ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला मैं बताऊंगी, चाहे वो sin 2 थीटा हो, sin 3 थीटा हो,
cos 2 थीटा cos 3 थीटा, tan 2 थीटा और tan 3 थीटा। तो आपको यह ध्यान रखना है, देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले आज मैं एक बार सारे फॉर्मूले आपको लिख दे रही हूं, ऑल फॉर्मूले। अभी मैं बोर्ड पे टोटल फॉर्मूले लिखूंगी, लगभग 15 से 20 होगा। आपको इतना ही फॉर्मूला, एक बोर्ड फॉर्मूला काम आएगा पूरे कैलकुलस में, पर डे काम आएगा। यानी इस फॉर्मूले का आपको बहुत उपयोग है, इसलिए जरूर लर्न कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो पढ़ने से पहले। इट मींस कल सुबह 11 बजे से पहले आपको यह पूरा आज ही कंप्लीट कर लेना है, फॉर्मूला लर्न कर लेना है। स्टार्ट करती हूं मैं। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला tan के रूप में 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। इसी का हाफ एंगल फॉर्मूला भी होता है, कैसा दिखाती हूं। इसी का हाफ एंगल यानी 2 थीटा के बदले थीटा अगर रहेगा तो दोनों, इसका आधा ये तो दोनों एंगल का आधा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कैलकुलस में ये बहुत काम आएगा। अब मैं कॉस 2 थीटा की बात कर लेती हूं। 4 फॉर्मूले। पहला कॉस साइन दोनों मिक्स, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ कॉस सिर्फ साइन और tan के साथ। जैसे ही cos 2 थीटा बोले आपके ब्रेन में ये चारों फॉर्मूले रिमाइंड कर जाने चाहिए। अब इसमें से 3 की आवश्यकता पड़ती है, किस किस की। ये जो सेकेंड नंबर है ना, यहां से -1 यानी प्लस आ जाएगा। इट मींस 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में अगर देखें, इन दोनों में 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों का हाफ एंगल की बात कर लें, इट मींस 2 थीटा के जगह अगर थीटा की बात कर लें तो ये थीटा अपने हाफ एंगल मींस थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस 2 थीटा को हाफ एंगल में कर लूं तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर। 2 थीटा थीटा बन गया तो थीटा थीटा बाई 2 बन जाएगा। इस पहले फॉर्मूले को अगर मैं हाफ एंगल में लिखना चाहूं, क्योंकि इसका बहुत उपयोग होता है, तो कॉस थीटा 2 थीटा का हाफ लिखी तो इन दोनों एंगल का भी हमें हाफ लिखना होगा। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन और कॉस तो हो गया, अब हमें tan की आवश्यकता होगी। tan 2 थीटा क्या होता है? साइन कॉस tan चाहिए तो साइन बाई कॉस कर लेंगे, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये न्यूमरेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। ये दोनों तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा। 2 थीटा तो हो गया, अब मैं 3 थीटा बता दूं। साइन 3 थीटा क्या होता है? साइन 3 थीटा का मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये साइन 3 थीटा ये भी काम आता है, बहुत काम आएगा। सिमिलरली कॉस 3 थीटा की बात कर लूं, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। साइन और कॉस को हटा दें अगर,
तो tan 3 थीटा, tan 3 थीटा होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर रही हूं, एक लास्ट जरूरत पड़ता है लोगों को 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा। ध्यान दीजिएगा, क्या मैं 1 को इसे ऐसा लिख सकती हूं? मैं क्यों, कैसे, देख लेते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 इंटू साइन इंटू कॉस साइन 2 थीटा बन जाएगा। एक बार समझा देती हूं कैसे हुआ, फिर लिख दूंगी। 1 को मैं लिख सकती हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन 2 थीटा को लिख सकती हूं 2 इंटू साइन इंटू कॉस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ये बन गया ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं और पहले इसे भी हम लिख सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला चलेगा। इट मींस इसका ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। अब इसी का हाफ एंगल कर देती हूं, इसी का हाफ एंगल कर दी मैं, तो मैं इन दोनों में कोई भी लिख सकती हूं। मुझे ये ज्यादा पसंद है, ज्यादा उपयोग में आता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। एक बात क्लियर कर दूं आपको कि अभी जितने फॉर्मूले बोर्ड पर लिखे हुए हैं, अगर आप बच्चे आज इसको नहीं लर्न करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब फोन खोलिए एक बार देखिए। घर में छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन है, उनसे कहिए कि पूछो साइन 2 थीटा पूछो, आप ये दोनों बताइए। कॉस 2 थीटा पूछने से ये 4 बताइए। और इसे आप एक व्हाइट पेपर पे लिखकर अपने रूम में स्टिक कर दीजिए, क्योंकि पूरा कैलकुलस इतना ही काम आने वाला। सिर्फ इतने की वजह से आप बच्चे का कैलकुलस वीक रह जाता है, क्योंकि आपको फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं। सिर्फ इतना ही है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं याद कर सकती हूं आपकी उम्र में, तो आप बच्चे भी याद कर सकते हैं। वैसे भी आप बच्चों को मैथ्स में 100 लाना है बोर्ड में। मेरा सपना है और आपका लक्ष्य है, आपको पूरा करना है। और ये तभी पूरा होगा जब ये फॉर्मूले आप नेक्स्ट वीडियो को पढ़ने से पहले, नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ने से पहले लर्न कर सकें, क्योंकि अगले दिन सारे क्वेश्चन इसी मैं करवाऊंगी। और आज का लेक्चर अब यही खत्म करती हूं। अगर आप बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा, और होमवर्क का फोटो, क्लास नोट्स का फोटो ग्रुप में जरूर भेजिए। जो बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइए। तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। थैंक यू।